उधर का दबाना था, इधर दबाना। ठीक है। अभी हम बात करेंगे, ठीक है। अभी हम लास्ट उसमें बता रहे थे आपको, तो वहाँ पे वीडियो ब्लॉक हो गया, पता नहीं क्या हुआ। आगे से दोबारा से फिर से शुरू करते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स के बॉडी या जीवना जो है, जीवना रिफर्स टू इटसेल्फ आई। जो जीवना है, जीवन जो है वो हमारे आई को रिफर करता है। लुक एट द फॉलोइंग डायलॉग। आई एम वरुण, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड हैंडसम, आई फील टायर्ड, आई एम हैप्पी। तो यहाँ पे आई मतलब आई बता रहा है, मतलब आई का मतलब सेल्फ, स्वयं के बारे में बात हो रही है। जब भी हम स्वयं के बारे में बात करेंगे तो हम किससे बताएंगे? आई से। तो आई हमारा क्या है? जीवना। जीवना मीन्स लाइवलीनेस, ठीक है। जो जीवित, जो जीवित को दर्शा रहा है वो क्या है? हमारा लाइवलीनेस। अब आई एम, अब ये द सेंटेंस बॉडी, ठीक है। आई और सेल्फ इज कॉल्ड, अगर जब हम आई के बारे में, स्वयं के बारे में बात करते हैं तो यानी कि हम कॉन्शियस हैं, यानी कि हम मतलब जीवित अवस्था में है। एंड इज सेंटिएंट कॉन्स्टेंट इन द ह्यूमन बींग्स, यानी कि हमें सब कुछ फील हो रहा है, हम महसूस कर रहे हैं। नाउ देन ईच वन ऑफ कैन सच फील, वी हैव अवेयर ऑफ आई, जीवना अवेयरनेस ऑफ बॉडी। तब हमें पता है कि हम अवेयर हैं अपने बारे में भी और अपनी बॉडी के बारे में। सरप्राइजिंग थॉट द डे व्हेन वी परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। जब अब सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग बात वो होती है जब हम डेली कुछ काम करते हैं और वो काम हम ना करके हमारी बॉडी परफॉर्म करती है। और सारा कुछ देखो, लुक एट द फॉलोइंग। बाथिंग बॉडी, ब्रशिंग आवर टीथ बॉडी, वॉशिंग क्लॉथ्स, गेटिंग रेडी, स्टडिंग, प्लेइंग। We consciously choose, decide the perform activity with the knowledge that is I who is performing these activities. It is not the body choose decided the perform these activities. चूज तो हम कर रहे हैं, पर जो हमारी जो कुछ कर रही है वो हमारी बॉडी कर रही है। तो इसका मतलब है कि दोनों ही चीज़ों की ज़रूरत है, दोनों का अपना अपना अस्तित्व है, आई का और बॉडी का। यानी कि चूज तो हम करते हैं और करती कौन है? हमारा शरीर, कभी हमारे हाथ कभी पैर। ह्यूमन बींग्स दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक तो फिजिकल बॉडी, एक अलाइवनेस यानी कि जीवन, यानी कि आई और सेल्फ। अभी आप एक फिगर दे रखी है, एक्टिविटी, रोल ऑफ आई, यूज ऑफ बॉडी। वॉकिंग टूवर्ड्स माई होम, ये वॉकिंग टूवर्ड्स माई होम एक एक्टिविटी है। इसका डिसीजन टू गो होम किसने लिया? आई ने। मूवमेंट ऑफ लेग्स, यानी हमारी बॉडी का क्या यूज हुआ? हमारे पैरों ने गति करी, तब हम मूव किया हमने वहां से। स्टडिंग मैथमेटिक्स इन द इवनिंग, तो डिजायर टू स्टडी मैथमेटिक्स, ये मेरी डिजायर है कि मुझे मैथमेटिक्स पढ़नी है। सिटिंग ऑन टेबल, टेकिंग मैथमेटिक्स बुक्स, ईटीसी, ये सारे काम किसने किए? हमारी बॉडी ने। ईटिंग फूड, खाना खाना, हमने खाना खा रहे हैं, ये हमारी एक्टिविटी है। फीलिंग ऑफ हंगर, भूख महसूस किसे हुई? मुझे। और सिटिंग ऑन टेबल, टेकिंग फूड, ईटिंग फूड, ये सब किसने किया? हमारी बॉडी ने। वॉचिंग एक्टिविटीज ऑफ अदर, हमें कोई और काम करते हुए देखना है तो ऑब्जर्वेशन, वो क्या है? प्रेक्षण कौन कर रहा है? मैं। पर यूज क्या, यूज किसका हो रहा है? आंखों का, ठीक है। वॉचिंग फेवरेट मूवीज, अगर हम फेवरेट मूवी देख रहे हैं तो हमें एक्साइटमेंट हो रहा है, खुशी हो रही है। और बॉडी हमारी जितने भी गेस्चर हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, चल रहे हैं, जो भी कुछ देख रहे हैं, तो जो कुछ इंजॉय कर रहे हैं वो हम अपने शरीर के द्वारा कर रहे हैं। तो ठीक है, हमारे बॉडी और एक्टिविटी, रोल ऑफ आई, यूज ऑफ बॉडी और एक्टिविटी, अभी आपको समझ में आ गया। अब देखो टाइप एक्टिविटीज नीड्स। सेकंड, एक टेबल है हमारे सामने, अभी आप ध्यान से देखो टेबल को, ठीक है। जहाँ पे जो चीज नहीं समझ में आए उसको ध्यान से देखा करो, ठीक है। ये देखो, ठीक है, यहाँ पे टाइप है, एक्टिविटीज है और क्या है? नीड्स है, ठीक। देखो आप लोग अपनी अपनी बुक्स ले लो और बुक्स से समझो तो ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। अभी देखो, अब सबसे पहले बात करते हैं हम नीड्स। फिर नीड्स होती है, नीड्स के लिए हमारी क्या है मतलब, और नीड्स हमें किस किस चीज़ की नीड होती है? ट्रस्ट की, रिस्पेक्ट की, हैप्पीनेस की, सुख की। और शरीर को क्या चाहिए? हमारे कपड़े, खाना, फिजिकल फैसिलिटीज, सुविधा के लिए, ठीक है। इन टाइम नीड्स आर कंटिन्यूस, ये चीज़ें हमें कंटिन्यू चाहिए। और बॉडी के लिए टेम्परेरी होती हैं, अभी पहने कपड़े कल गंदे हो जाएंगे, दूसरे पहन लेंगे। इन क्वांटिटी नीड्स आर, तो ये हमारी नो क्वांटिटी, कोई क्वालिटेटिव होती हैं, गुणात्मक होती हैं, इनकी कोई गिनती नहीं होती है। ये क्वांटिटेटिव होती हैं, लिमिटेड होती हैं, इनकी गिनती की जा सकती है शरीर के लिए जितनी भी नीड्स हैं। नीड्स आर फुलफिल बाई, नीड्स कैसे पूरी की जाती हैं? राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग, सही तरीके से समझें और सही तरीके से महसूस करें।
अब बॉडी की नीड कैसे पूरी होंगी? फूड से, क्लॉथिंग से, जो भी बॉडी को ज़रूरत है वो दे देंगे, हम बॉडी की नीड पूरी हो जाएगी। एक्टिविटीज़ आर, हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी होती हैं? आई की डिज़ायर होती है, थिंकिंग होती है, नोइंग होती है, एज्यूमिंग होती है, रिकोनाइजिंग होती है, फुलफिलिंग होती है। और बॉडी को क्या करना है? बस रिकोनाइज करना है और फुलफिल करना है। जो भी रिकोनाइज किया बॉडी ने, आंखों से कुछ देखना है तो देखा, बस हो गया। बाकी उसके बारे में सोचना, जो कुछ करना है वो आई को करना है। इट इज़ टाइप ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी नॉन मटेरियल। हम कोई सामान नहीं है, हम जीवित व्यक्ति हैं। आई क्या है? जीवित है। और बॉडी क्या है? साइकोकेमिकल, यानी मटेरियल है। जो कुछ उसको दे दिया वही ठीक है। उसके अलावा यदि आपको शर्ट, आपका मन कर रहा है शर्ट पहनने का, जबकि बॉडी कंफर्ट महसूस कर रही है किसी और चीज़ में, बट तो क्या है? आप कॉन्शियस हो और बॉडी क्या है? हमारा एक मटेरियल। अभी अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ सेल्फ एंड बॉडी, सुख एंड सुविधा। अब हम बात करेंगे सुख और सुविधा में। देखो, सुख और सुविधा दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक। सुख हमें महसूस करते हैं हम, और सुविधाएं हमें सुविधा देती हैं। जो ऐसी फैसिलिटी जिनके द्वारा हम अपने काम को कम समय में कर लेते हैं या जल्दी कर लेते हैं, वो सुविधाजनक कहलाते हैं। और सुख से मतलब होता है जहां हमारे मन को, हमारी चेतना को आनंद महसूस हो, वो सुख है। एज वी आर कंप्लीटली अवेयर दैट ह्यूमन बीइंग इज आई एंड सेल्फ। अभी हम पूरी तरीके से समझ गए कि आई और सेल्फ क्या है, और हमारा बॉडी उससे अलग है। नीड्स है हमें किसकी? ट्रस्ट की। तो सुख हमें किससे मिल रहा है? हैप्पीनेस से। और सुविधा किससे मिलेगी? फिजिकल फैसिलिटीज से। ये हमारा जो भी, ये जितना भी है सुख अगर हमें मिल रहा है तो ये हमें कंटिन्यू है। और ये सारी चीजें जो सुविधाएं हैं वो टेम्पररी हैं। अगर वॉशिंग मशीन खराब हो गई तो वो हमारी सुविधा खत्म हो गई, तो वो टेम्पररी है। इनका कोई भी गुणात्मक वो नहीं होता और ये लिमिटेड होती हैं, ठीक है। इनको समझने के लिए सही दिमाग होना चाहिए। और जितनी भी हमारी सुविधाएं हैं वो उनको बस उनकी पूर्ति होती रहे। मान लो एसी चला रहे हैं, अगर उसमें गैस खत्म हो जाएगी तो हमारी सुविधा खत्म, तो उसको हमें पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर समय पे उसको पूरा करना है। तो ये हमारी सुविधा है और ये हमारा सुख है। नीड्स, सबसे ज्यादा आई को नीड्स किसकी होती है? अगर हम नीड्स की बात करें तो हम सबसे पहले आएंगे आई पे। तो आई को किस किस चीज की नीड होती है? रिस्पेक्ट की, अफेक्शन की, ट्रस्ट की और हैप्पीनेस की। सबसे ज्यादा व्यक्ति सबसे ज्यादा सोचता है कि हर कोई व्यक्ति मेरा सम्मान करे। अफेक्शन, हर कोई व्यक्ति मुझसे लगाव दिखाए। ट्रस्ट, प्रत्येक व्यक्ति मुझ पर विश्वास करे। हैप्पीनेस, मैं जिस किसी के भी साथ में हूँ या जो कोई मेरे साथ हो वो खुशी महसूस करे। ये सारी हमारी नीड्स किसकी हैं? आई की। हमेशा आई को यही नीड होगी। और बॉडी की बात करें तो बॉडी का क्या है? डू आई नीड ट्रस्ट और इट इज नीड ऑफ बॉडी। जो ट्रस्ट की नीड है वो मेरी नीड है, ना कि बॉडी की नीड है। शरीर नहीं चाहती भरोसा करना कि शरीर तो एक तरीके का मटेरियल है, जैसा हम चलाएंगे वैसा चलेगा, ठीक है। तो हमारी आई की नीड्स क्या क्या है? 4। रिस्पेक्ट, अफेक्शन, ट्रस्ट, हैप्पीनेस। अभी आपको इसकी फाइल बनानी है तो फाइल में आपको ये मोटे मोटे पॉइंट लिखने होंगे। डिफरेंस बिटवीन नीड, आई एंड बॉडी। अभी हमारे डिफरेंस क्या क्या है? फिजिकल वर्सेस नॉन फिजिकल, ठीक है। अगर हम फिजिकली बात करेंगे और नॉन फिजिकली, तो हमारे सुविधा की ज़रूरत, फिजिकली रूप से हमें सुविधा की बहुत ज़रूरत होती है। जितनी भी फिजिकल फैसिलिटीज़ होती हैं वो सब हमें सुविधा देती हैं, वो उनसे हमें कोई सुख नहीं मिलता है। लेकिन आई नीड कंटिन्यूस हैप्पीनेस। अगर मेरी जो लगातार मुझे सुख प्राप्त हो रहा है, तो लगातार मुझे खुशी प्राप्त हो रही है, तो वो मेरा सुख है। और जितने भी अगर मुझे सब सुविधाओं से मुझे खुशी मिल रही है तो वो सुख है। लेकिन अगर मेरे शरीर को आराम मिल रहा है तो वो केवल क्या है? सुविधा है। तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि मेरी ज़रूरत पूरी हो रही है तो वो मुझे हैप्पीनेस देगी, शरीर की ज़रूरत पूरी हो रही है तो वो उसे सुविधा देगी, ठीक है। अभी हम बात करेंगे कंटिन्यूस वर्सेस टेम्पररी। देखो, सुख कंटिन्यू होता है और सुविधा टेम्परेरी होती है। नीड्स ऑफ आई कंटिन्यू परमानेंट, द नीड ऑफ बॉडी इज टेम्परेरी। जितनी भी आई की नीड है वो कंटिन्यू भी हो सकती हैं और परमानेंट भी हो सकती है, लेकिन बॉडी की जितनी भी नीड होती है वो टेम्पररी होती हैं। बॉडी को अभी भूख लग रही है तो खाना मिल जाएगा, बॉडी को ठंड लगेगी तो वूलन क्लॉथ्स पहना दिए, गर्मी लगी तो पंखा चला दिया। लेकिन यदि आप गर्मी महसूस नहीं करोगे और आप तो थोड़ी देर बाद आपकी बॉडी को भी महसूस होना
बंद हो जाएगा, ठीक है, पसीना आने लगेगा, तो वो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, आपकी नहीं। वैसे ही क्योंकि जिस चीज़ में आपको सुख मिल रहा है और वह चीज़ कंटिन्यू भी हो सकती है और परमानेंट भी हो सकती है, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि जो भी बॉडी की नीड है वो हमेशा क्या होगी, टेम्पररी होगी, और हमारी नीड जो होगी वो कंटिन्यू होगी और परमानेंट होगी। अगर हमें अफेक्शन की नीड है तो ये लगेगा कि वो या तो वो टेम्पररी तो हो नहीं सकता, वो परमानेंट होगा या फिर कंटिन्यू होगा, ठीक है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, भाई क्वांटिटेटिव गुणा मतलब जो भी हम गिन सकें, और क्वालिटेटिव यानी कि जो हमारा गुणात्मक है, जिसमें गुण की बात की जाए। तो बॉडी की सारी नीड हमारी क्वांटिटेटिव होती है और हमारी सारी नीड हमारी क्वालिटेटिव होती है। मेथड ऑफ फुलफिल द नीड, हम कैसे कैसे पूरी करेंगे। द मेथड ऑफ फुलफिल द नीड ऑफ आई इज राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग। हम अपने आप के बारे में सही तरीके से जाने समझें अपनी फीलिंग्स को, तो हम अपनी नीड्स को आराम से पूरा कर सकते हैं। और बॉडी की नीड्स को कैसे पूरा कर सकते हैं, बॉडी की नीड के लिए तो फिजिकल थिंग्स की आवश्यकता होती है, सुविधाओं की आवश्यकता होती है। बॉडी में अगर कहीं किसी जॉइंट में पेन हो रहा है तो आप क्या करोगे, कोई भी हीलर लगा दोगे, कोई भी मतलब जो भी पेन किलर है वो खा लोगे, बॉडी की नीड पूरी। तो वो सिर्फ टेम्पररी होती है। आपको अगर अपने आप को महसूस कराना है हैप्पी अनहैप्पी श्योरली, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये सुविधा पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अगर एक एग्जांपल ले लें, यू आर सिटिंग इन ए नाइसली एयर कंडीशनल रूम, तुम बहुत बड़े एक एसी के कमरे में बैठे हो, बिग कंफर्टेबल सोफा, बड़े से सोफे पे बैठे हो, और वहाँ पर तुम ए पर्सन फॉर यू हैव ए फीलिंग ऑफ अपोजिशन, और एक व्यक्ति वहाँ बैठा है जो आपके अपोजिशन का है। द बॉडी इज़ वेरी कंफर्टेबल, बॉडी को तो बहुत कंफर्ट मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बट हाउ डू यू फील, लेकिन तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि तुम अपोजिशन वाला सामने बैठा हुआ है। तो तुम हैप्पी होगे या अनहैप्पी होगे, श्योरली यू विल बी अंडरस्टैंड। पूरी तरीके से पक्का है कि तुम्हें कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार का स्ट्रेस हो जाएगा, और स्ट्रेस होगा तो तुम कैसा महसूस करोगे, अनहैप्पी। और दीज आर इनफ, जितनी भी पर्याप्त फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं वो सुविधाएं, और जब हमें अच्छा नहीं लग रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो हमारा सुख नहीं है। तो हमें अपने सुख को, अगर हमें अपने सुख की बात करनी है तो अपनी फीलिंग्स को सही तरीके से समझना है और उन पर वर्क करना है, ठीक है। इस कन्फ्यूज़न को, और आजकल टोटली यही कन्फ्यूज़न है कि हमें सुविधा भी पूरी चाहिए और सुख भी, जो हो नहीं पाता है। तो द कन्फ्यूज़न वी आर इन टूडे, यही द बिगेस्ट कन्फ्यूजन नाउ डेज दैट वी कैन रिप्लेस द नीड्स ऑफ आई एंड बॉडी। हम किस चीज़ को रिप्लेस करें, अपने आप को या बॉडी को। अगर हम बॉडी के बारे में सोचते हैं तो हमारा सुख जा रहा है, और अपने सुख के बारे में सोचते हैं तो बॉडी का सुख जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें आज के टाइम में बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है ये। तो उसके लिए हमें सही तरीके से इन 3 मेथड की ज़रूरत है, राइट अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप और फिजिकल फैसिलिटीज़। राइट अंडरस्टैंडिंग इज नीडेड इन माई सेल्फ, दिस इज ए नीड ऑफ आई, मतलब आपकी क्या ज़रूरत है। वी वॉन्ट टू हैव ए राइट फीलिंग इन रिलेशनशिप, दिस इज ए नीड ऑफ आई, ठीक है। सही रिश्ते में होने चाहिए, सही फीलिंग्स होनी चाहिए। फिजिकल फैसिलिटीज, द थिंग्स वी यूज कम फ्रॉम व्हाट वी कॉल एज नेचर, दिस इज ए नीड ऑफ बॉडी। फिजिकल फैसिलिटीज कौन कौन सी होनी चाहिए, जो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, जिन्हें हम पूरा करें। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब हम वन कैन नॉट रिप्लेस द अदर, अब हमें एक को पूरा करने के लिए दूसरे को रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर हमें सुख के बारे में सोचना है तो सुविधा छोड़नी पड़ेगी, और सुविधा के बारे में सोच रहे हैं तो सुख त्यागना पड़ेगा। तो इसलिए आज का व्यक्ति इतना मेंटल स्ट्रेस में आ जाता है, क्योंकि ना तो वो सुविधा छोड़ना चाहता है और सुख उसे मिलता नहीं सुविधा के रहते हुए। क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ वो जाना चाहता है उसके साथ उसे प्रॉब्लम है कि सारे सुविधाएं छोड़नी है, और सुविधाएं नहीं छोड़ रहा है तो जिस चीज़ के साथ उसका सुख है वो चीज़ उससे जा रही है। तो सबसे बड़ी आज के टाइम में, आज की जो जनरेशन है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिनेरियो। द कॉमन मिस्टेक टूडे इज वी मिक्स दीज टू सेट्स नीड्स हैप्पीनेस। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी सुख और सुविधा को एक दूसरे में मिक्स कर देते हैं, ठीक है। हम एज्यूम कर देते हैं वी नीड इज फिजिकल फैसिलिटीज़, हमें पूरी फिजिकल फैसिलिटीज़ भी चाहिए, और हम चाहते हैं कि इन सब के साथ हमारी सुख भी मिल जाए, हमें खुशी भी मिल जाए। वाइल द रियली दैट वी नीड बोथ, हमें दोनों की ज़रूरत है।
बॉडी की भी, बॉडी की सुविधा की भी और अपने भी सुख की। वी हैव नीड टू वर्क फॉर बोथ हैप्पीनेस, तो हमें दोनों के लिए काम करना होगा। एंड फिजिकल फैसिलिटीज फॉर द बॉडी, शरीर की सुविधा के लिए हमें फिजिकल फैसिलिटीज की ज़रूरत होगी और अपनी सुविधा के लिए हमें अपने आप को समझना होगा। द प्रोग्राम फॉर द टू आर आल्सो डिफरेंट, लेकिन ये दोनों ही प्रोग्राम बिल्कुल अलग हैं। वर्किंग फॉर वन विल नॉट इंश्योर द अदर, यदि हम एक के लिए काम करते हैं तो दूसरा अपने आप छूट जाता है हमसे, तो कहीं ना कहीं हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम। तो आज के टाइम में जो क्या है, सब कुछ मिक्स, वी आर मिक्सिंग अप सुख एंड सुविधा, हम सब कुछ मिक्स कर रहे हैं और एज ए रिजल्ट डिस्पाइट पुटिंग इन मोड्स ऑफ आवर एफर्ट फॉर फिजिकल फैसिलिटीज वी आर नॉट गिवन फुलफिल द नीड्स ऑफ बॉडी करेक्टली। तो उसका कारण क्या हो रहा है कि हम सही तरीके से बॉडी की नीड्स भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं और अपनी भी नीड्स, अपनी जो नीड्स है सुख की, वो भी कंटिन्यू नहीं रख पा रहे हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि हम सही तरीके से कैसे काम करें, ठीक है। और एक हमारी सबसे बड़ी कमी रॉन्ग असिप्शंस, जितने भी हमारे रॉन्ग असिप्शंस क्या है, हम रियलिटी क्या है और मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है। रियलिटी बॉडी के लिए है और मिसअंडरस्टैंडिंग हमेशा आई में होती है। फैसिलिटी हमेशा बॉडी को चाहिए, रियलिटी यही है। और हैप्पीनेस की मिसअंडरस्टैंडिंग, हमें लगता है हमारे शरीर को खुश है तो हम भी खुश हैं। क्लॉथ्स की जो वास्तविकता है वो बॉडी के लिए है, रिस्पेक्ट की जो वास्तविकता है वो आई के लिए है। तो सीधी सी बात है कि नीड्स, बॉडी के नीड्स में और आपकी नीड्स में बहुत बड़ा फ़र्क है। आप इसको समझें और इस पर वर्क करें, तो सीधी सी बात है, तब जाके आप हार्मोनी, सद्भाव को समझ पाएंगे। अब आप ये देखिए फिगर नंबर 2.6, ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज गोइंग इन द सेल्फ, एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग बोथ एंड आई एंड एक्टिविटीज गोइंग ऑन द बॉडी। तीन प्रकार की एक्टिविटीज होती हैं, एक जिसमें केवल आई सम्मिलित है, दूसरा जिसमें आई और बॉडी दोनों सम्मिलित है और तीसरा जिसमें केवल बॉडी सम्मिलित है। एक्टिंग दैट द हैप्पीनेस, आई जिसमें है उसमें हैप्पीनेस है, जहाँ आई और बॉडी है वहाँ दोनों चीज़ें हैं। हैप्पी है वहाँ पर क्या हो रहा है, जहाँ आई और बॉडी हो रहा है, जैसे भाई आई जहाँ केवल अकेला सोच रहा है, थिंकिंग, ड्रीमिंग, इमेजिंग, एनालाइजिंग, अंडरस्टैंडिंग, ये सिर्फ आई करेगा अकेला। सीइंग, टॉकिंग, लिसनिंग, ईटिंग, वॉकिंग, इसमें दोनों एक्टिवेट रहेंगे, आई और बॉडी। और अगर ब्रीथिंग, डाइजेस्टिंग, ब्लड फ्लो, हार्ट बीट, ये सिर्फ अकेली बॉडी कर रही है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है और इसमें बॉडी का कोई योगदान नहीं है। तो ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस तीनों चीज़ों से आपको ये समझ आ जाएगा अच्छी तरह कि कौन सी एक्टिविटीज़ में किसका इन्वॉल्वमेंट है। कहाँ पे रखे हैं?